कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ व्रजग्रतुः। आज भगवान ने नंद महल में सुंदर लीला की। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया कन्हैया का, बढ़िया पीली सी झंगोलिया पहनाई और झंगोलिया पहनाने के बाद हाथन में सुंदर सुंदर मोटे मोटे कंगन पहना दिए, कमर में करधनी पहनी हुई है, गले में बड़ी सुंदर मोतनी की माला पहना दी, बालों की सुंदर चोटी बनाई और वह चोटी में मोर मुकुट लगा दिया, आंखन में मोटो मोटो काजल लगाई दियो और मेरे लाला को काई की नजर ना लगे सो काजल को माथे पे एक चूलो बनाई दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। माताएं अपने लाला को सजाएं तब देखो कैसो बढ़िया सजा दियो लाला को, और नए नए वस्त्र धारण कराए के आंगन में भगवान को छोड़ दियो और भगवान घुटनों के बल चलवे लगे। सारे संसार को चलाने वाले भगवान आज घुटनों के बल चल रहे हैं, और जब मैया की नजर पड़ी रहती तब तक तो घुटनों के बल चले, और जैसे ही मैया का ध्यान इधर उधर हो सो भगवान तुरंत खड़े हो दौड़ लगा दो। आज भगवान ने खेल खेल में घर की जो दहलीज थी उस दहलीज को पार कर दिया। दहलीज के बाहर भगवान जब खेलने पहुंचे सो बाहर गौ माता बनी हुई थी, और भगवान गौ से कितना प्रेम करते हैं। आज गौ माता ने कन्हैया को जैसे ही देखा सो रमाकर इशारा करने लगी, महाराज मैं तो बंधी हुई हूं लेकिन आप बंधनों को मुक्त करने वाले हो, तो महाराज मैं तो आपके पास नहीं आ सकती, तो आप ही आ जाओ मेरे पास। अब देखो यहां कितना बढ़िया भाव। वो गौ माता कह रही है कि मैं तो बंधी हुई हूं, मैं तो आपके पास नहीं आ सकती, तो प्रभु आप ही मेरे पास चलकर आ जाओ। ऐसे ही भक्त भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि महाराज मैं तो संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूं, मैं तो काम से पीड़ित हूं, क्रोध से पीड़ित हूं, अहंकार से पीड़ित हूं, लोभ से पीड़ित हूं, मोह से पीड़ित हूं। महाराज मैं तो बंधनों में बंधा हुआ हूं और आप बंधनों को मुक्त कराने वाले हैं, तो हो सकता है कि इन बंधनों में पड़कर मैं आपके पास ना आ पाऊं, तो प्रभु आप हमारे ऊपर इतनी कृपा करिएगा कि आप ही चलकर हमारे पास आ जाए। मैं तो आपके पास नहीं जा सकता। गौ माता ने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही चलकर यहां तक आ जाओ। तो आज भगवान घुटनों चलकर ऐसे आ रहे हैं जैसे गाय का बछड़ा गैया के पास जाए। और आज गौ माता ने भगवान को जब अपने पास देखा सो इतना दुलार किया भगवान के ऊपर कि अपने आप लोगों ने देखा होगा जब बछड़ा गाय के पास पहुंचे सो गौ माता अपनी जिब्या से बछड़े को चाटने लगती है। सो आज वही बिल्कुल वैसे ही गौ माता भी कन्हैया को चाटने लगी, और जो सुंदर सुंदर श्रृंगार मैया यशोदा ने कियो ना वो सारो श्रृंगार गैया ने चाट लिया। जो आंखों में मोटो मोटो काजर लगायो का गौ माता ने चाट के थोड़ा बहुत जो काजर था पूरे मोहड़े पर बिल्कुल पसार दिया। प्रसन्न होने लगे भगवान और घुटनों के बल चलकर सीधे जहां गाय की पूंछ थी गाय के पूंछ से खेलने लगे, और पूंछ से खेलते खेलते जैसे ही गौ माता के थनों के नीचे भगवान आए सो गौ माता ने विचार किया कि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। आज गौ माता को ऐसो ममत्व उमड़ पड़ा कि अपने चारों थनों से दूध की धारा बह निकली और नीचे भगवान थे सो आज दूध की धारा में भगवान स्नान कर रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय।
यहां तक तो बढ़िया था, गाय के दुग्ध से भगवान स्नान कर रहे हैं। अब भगवान जो पूंछ को पकड़कर खड़े होने लगे, ये छोटा बालक होता ना, कहीं कोई वस्तु मिले, सहारा मिले तो तुरंत पकड़कर खड़े होने का प्रयास करते हैं। सो आज भगवान भी बाल लीलाएं कर रहे हैं और भगवान ने आज गाय की पूंछ को सहारा बनाकर और जो खड़े हुए, थोड़ी देर के बाद में गैया ने कियो गोबर और नीचे खड़े थे भगवान। सो सीधा सिर पर आकर गोबर गिरा और भगवान आज पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया ने देखा कि लाला जाने कहां गए हो, आवाज ना आई। आंगन में देखा लाला, ओ कन्हैया। अब लाला जब होए घर में तो बोले। मैया दौड़कर दरवाजे पर आई, तो वहां क्या देखती है, भगवान तो गोबर गणेश बने हुए खड़े हैं। तो तुरंत मैया ने माता टोका, अरे राम राम दारी के, मैंने तो को कितनों सजायो धजायो, तेने सारी मेहनत मेरी बेकार कर दी लाला। आज ही मैंने तेरे तो को नए वस्त्र पहनाए, तेने आज ही खराब कर लिए। कन्हैया को हाथ पकड़ के घसीटते भय ले जा रही हैं और चिल्लाती जा रही है, तानो मारती जा रही, लाला काऊ जन्म में तू सूकर जरूर बनो है। वो दाऊ जी सुन रहे थे तो दाऊ जी ने धीरे से कन्हैया को इशारों को, लाला जरा लीला ठीक ठाक कर, नहीं तो मैया तो को पहचान रही है। मैया को ये पता ही चल गयो कि तैने एक बार सूकर का भी रूप धारण कियो। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं।